Hi guys, how are you? I hope you are well. So welcome you all physics by N6 sir. एंड हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. सो इस सीरीज में हम लोग आज नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. पेपर का जो कोड है आपका 346 JS. ओके, FS JS हम लोग इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है 346 FS है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So our first question is MCQs. You have only total 6 MCQs of 6 marks. यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और वो आपका जो पहला स्टार्ट होगा सेक्शन ए से और वो आपका क्या होगा MCQ. ओके, सो द Lewis de Broglie wavelength of particle having kinetic energy is. ओके, तो अपने जब कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा देन वहाँ पे आपको बताया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर पे. मैटर वेव कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा. ठीक है, कि photons sometimes behave as a particle and sometimes it behaves as a wave. So photons have dual nature of radiation. Okay, so photons have dual nature of particle as well as wave. और डी ब्रोगली ने क्या किया था, उसी कॉन्सेप्ट को बताया था. और वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ओके, सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. अगर लेफ्ट साइड को देखेंगे तो आपको वेव नेचर बताता है, राइट साइड आपका पार्टिकल नेचर बताता है. ओके, और दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया प्लैंक कांस्टेंट एच से. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, सो तो उसी के टर्म में हमको एक फार्मूला दिया हुआ, उस फार्मूले में 4 ऑप्शन है ना, उस फार्मूले से रिलेटेड 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो हमको ये फार्मूला पता है तो हमारा काम हो जाएगा, एच अपॉन एम वी. ओके, सो यहाँ पे ई आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी. तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है उसको लिखते हैं ई से. ओके, 1/2 mv². ओके, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m²v². नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2m. ओके, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 2m e और ये हो जाएगा mv का स्क्वायर. दोनों तरफ से रूट ले लेंगे तो mv की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2m e इक्वल टू mv. तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ले जा करके पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू में. सो इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करेंगे देन आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, करना कुछ नहीं, इजी सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप का एक फॉर्मूला है, उसी को याद करना है. ओके, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओम्स लॉ से है. ओम्स लॉ में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है. ओके, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं ओम्स लॉ लास्ट डिराइव करते हैं, v इक्वल टू आई इंटू आर. ओके, यहाँ पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है. ओके, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन सही होगा. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन टाउ अपॉन एम. ओके, जहाँ टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, कैपिटल ई आपका गिवन ही है. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम हो गया. देन वी डी आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके है, ई के. ओके, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो हमारे ई टाउ और एम हमारे पास आ जाते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. ये आपका रदरफोर्ड मॉडल से आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा हुआ है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा होगा कि ऐसे हमारे पास सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट ऐसे बने हुए हैं,
और जब इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया जाता है देन अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, इस तरह के पाथ शो करते हैं। ओके, मतलब इस तरह से डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा क्लोज होता है उसमें डेविएशन ज़्यादा होता है, जो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे डेविएशन कम हो जाता है। ओके, तो ये वाला जो आपका पाथ होता है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ओके, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपका जो डेविएशन ऑफ या स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, ओके, वो क्या होगा आपका? हाइपरबोलिक। मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कौन से कलर के लिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा मैक्सिमम होगा। देन आपको वो कुछ जानना पड़ेगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका जो वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है 1/λ का है। ओके, वो आपका डिस्पर्जन से निकल के आता है। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से निकल के आता है। ओके, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड फोकल लेंथ is directly proportional to 1 upon refractive index from lens makers formula। लेंस मेकर फॉर्मूला आपका क्या होता है कि अगर बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1/r1 - 1/r। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, देन अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो एन की जगह लेमडा रखते हैं तो लेमडा हमारा डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा एंड हमको क्या मिलेगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ओके, सो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए उस कलर का जो फोकल लेंथ होगा ज़्यादा होगा, उस मतलब उस कॉन्वेक्स लेंस के लिए उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। ओके, सो वी हैव ऑप्शन नंबर 3 रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सो फोकल लेंथ इज मैक्सिमम फॉर दिस रेड लाइट। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि एसी से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एसी में क्या होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वी आई कॉस फाइव। डीसी रहता है तो सिंपल आपके पास डीसी के लिए क्या आता है, डीसी के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका वी इंटू आई। ओके, बट फॉर एसी हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला होता है ये होता है। ओके, अब अल्टरनेटिंग सर्किट में जब कैपेसिटर लगा होता है देन हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री, देन पी की वैल्यू को कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ओके, एफ कूलम्स लॉ, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से आया हुआ है। ओके, सो फोर्स 80 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में, सपोज कीजिए हमारे पास दो चार्जेस क्या है, Q1 है, Q2 है, फिलहाल में R डिस्टेंस पर है। ठीक है, देन फोर्स आपका फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वेयर के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर एयर है, फॉर एयर के इक्वल टू 1। ओके, तो हमको क्या मिलेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, पहला कंडीशन आपका हो गया। ठीक है, एयर में प्लेस किया हुआ। अब इन दोनों चार्ज के बीच में क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रख देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा? डिस्टेंस नहीं बदला है, चार्ज नहीं बदले, बस क्या बदला है, इसको हमने दूसरे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, आ, कितना है वो आपको पता करना है, बट न्यू जो फोर्स है वो आपका डिक्रीज हो जा रहा है। ओके, इसको F1 नाम दे देते हैं। F2 आपका कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखा है, देन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज नहीं बदला है और डिस्टेंस नहीं बदला है, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिस मीडियम में रखने पे फोर्स हमारा 8 न्यूटन हो गया है, उसको हमको फाइंड आउट करना है।
देन इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, F1 अपॉन F2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/4 पाइप्सल नॉट से 1/4 पाइप्सल नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपना R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपका सिंपल क्या बचेगा, 1 अपॉन K। F1 की वैल्यू आपको पता है 80, F2 वैल्यू 8, 1 अपॉन K। ओके, देन डिवाइड करेंगे तो आपको K की वैल्यू कितनी मिलेगी, सॉरी, यहाँ आएगा आपका K, यहाँ आएगा आपका 1 डिवाइड करने पे। ओके, सो हमको K इक्वल टू 10 मिलेगा यहाँ पे डिवाइड करने पे। ओके, सो दीज आर 6 MCQs, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेक्शन बी, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आसान आसान से हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।